हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ एक टॉपिक के बारे में जो 10th क्लास में पढ़ते हैं और चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके अंदर एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। तो पहले जानते हैं कि इसकी हमें ज़रूरत कब पड़ती है। देखिए, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है 2x² + 5x + 3 = 0, तो इसमें अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके इसकी वैल्यू निकालें x की, मतलब इसे सॉल्व करें, तो ये काफ़ी ईजी है। इसमें हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा और हमें ऐसे पेयर बनाना चाहिए जिसको प्लस करके 5 आ जाए। मल्टीप्लाई करके 6 और प्लस करके 5, तो वो तो इजी है। 2 और 3 ही ऐसे नंबर होते हैं। 2 को और 3 को प्लस करेंगे तो ये 5 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करके 6 भी आएगा। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से तो हम इसे इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो इस टॉपिक के बारे में तो हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये मैं छोड़ रहा हूँ। लेकिन कई बार इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ जाती है, जैसे 2x² + 5x - 1 = 0। अब इसमें अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने की कोशिश करें तो 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। अब दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके आए 2 और माइनस करने पर आए 5। ऐसा पेन हमें नहीं पता जिसको मल्टीप्लाई करके 2 आ जाए और माइनस करके 5 आ जाए। तो ऐसी कंडीशन में हमें एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है जिसे हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। और एक गर्व की बात है कि इसको हमारे इंडियन मैथमेटिशियन थे श्रीधराचार्य, उन्होंने ये फॉर्मूला हम लोग को दिया था। तो उसी फॉर्मूले में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक टर्म होती है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को d से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट हमें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर बता देता है कि उसके नेचर कैसा होगा। रियल होगा, नॉट रियल होगा, इक्वल होगा, डिस्टिंक्ट होगा, मतलब अनइक्वल होगा, इस बारे में हमें बता देता है। कैसे बताता है? अगर हमने d की वैल्यू निकाली और d की वैल्यू >0 आ रही है, >0 मतलब पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल हैं एंड अनइक्वल है। अनइक्वल को डिस्टिंक्ट भी बोलते हैं, तो अनइक्वल या फिर डिस्टिंक्ट इसके रूट्स होंगे। वहीं अगर d की वैल्यू निकाली और d की वैल्यू 0 आ जाती है, तो इसका मतलब हो जाता है कि उसके रूट्स होंगे वो रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। लेकिन अगर d की वैल्यू निकाली और d की वैल्यू <0 आ रही है, <0 मतलब नेगेटिव अगर आ रही है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि इसके रूट्स रियल नहीं है। एक्चुअली इसके इमेजिनरी रूट्स होते हैं, वो हम लोग 11th क्लास के अंदर पढ़ते हैं कि इमेजिनरी रूट्स को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अगर उसके रूट्स रियल हैं, चाहे वो इक्वल हो चाहे अनइक्वल हो, तो उस केस में हम जो उसके रूट्स फाइंड आउट करते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला होता है -b। b जो होता है वो x का कोएफिशिएंट होता है, ±√d। d जो होता है वो डिस्क्रिमिनेंट होता है अपॉन में 2a, और a जो होता है वो x² का कोएफिशिएंट होता है। तो इस फॉर्मूले में पुट करके हमें आसानी से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का पता चल जाता है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे हमने अभी देखा कि इसमें स्प्लिटिंग तो नहीं हो पा रही है, तो अगर हम इसको जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है उसके साथ कंपेयर करें, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। तो कंपेयर करने पर x² का ऑप्शन यहाँ पर a है, यहाँ पर 2 है, तो a की वैल्यू हो जाएगी 2। x का ऑप्शन यहाँ पर b है, यहाँ पर 5 है, तो b की वैल्यू हो जाएगी 5। और कांस्टेंट टर्म यहाँ पर c है और यहाँ पर -1 है, तो c की वैल्यू हो जाएगी -1। अब इसके हम डिस्क्रिमिनेंट निकालें तो d = होता है b² - 4ac, और यहाँ पर b की वैल्यू डालेंगे तो 5², a की वैल्यू डालेंगे तो 2, c की वैल्यू पुट करेंगे तो -1। 5 का स्क्वायर 25, ये माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8, 25 और 8 को ऐड करा तो 33 हमें मिल जाएगा। यहां से देखिए आपको d की वैल्यू प्लस में 33 मिल रही है, और अगर d की वैल्यू प्लस में आ रही है तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि इसके जो रूट्स का नेचर होगा वो कैसा होगा। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो यहां से हमें रूट्स का नेचर पता चल गया कि इसके रूट्स कैसे होंगे। अब रूट्स होंगे क्या, उनकी वैल्यू क्या होगी, तो रूट्स अगर निकालना है तो हम इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x = -b ± √d अपॉन 2a। यहाँ सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, तो जो वैल्यूज हमारे पास हैं वो हैं
माइनस बी की वैल्यू है हमारे पास 5 प्लस माइनस डी की वैल्यू है √33 और ए की जो वैल्यू है वो है 2। तो -5 प्लस माइनस √33 अपॉन में 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4। तो प्लस माइनस इसलिए लगाया रखा है क्योंकि यहाँ पे दो रूट्स निकलेंगे, एक प्लस से और एक माइनस से। तो इसके जो रूट्स हमारे पास आए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हमारे पास आए वो क्या क्या हो गए। एक हम प्लस के लिए लेते हैं तो प्लस के लिए हो जाएगा -5 प्लस √33 अपॉन में 4 और जो माइनस से आ रहा है वो आ रहा है x इक्वल टू -5 माइनस √33 अपॉन में 4। तो ये हमारे इसके रूट्स होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो ये फॉर्मूला किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन आपको दे देगा। तो कभी भी अगर आपसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो पा रही, जैसे रूट वाले क्वेश्चंस में कई बार स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ जाती है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग इस फॉर्मूले को लगाकर आसानी से रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं।